बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। एक्सरसाइज 3.3 है 10th क्लास। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू। वो कहता है थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करें, लेकिन हम प्रोपोर्शनल फाइंड करने से पहले आपको एक फार्मूला बताते हैं। वो कहता है अगर तीन क्वांटिटीज आपके पास मौजूद हैं, ए है, बी है, सी है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोपोर्शन की साइन के साथ, ठीक है। और ये प्रोपोर्शन क्या होता है? ये होता है बच्चों दो रेशोज के दरमियान में ताल्लुक को जाहिर करता है। एक ए रेशो बी है और इक्वल टू बी रेशो सी भी आप इसको लिख सकते हैं। दो रेशो के दरमियान में जो रिलेशन को जाहिर करता है उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ए बी सी। तो आप देखें, गौर करें, ए लिख दिया, बी लिख दिया, लेकिन बी को हमने 2 टाइम लिखना है, ठीक है। इस जब थर्ड प्रोपोर्शन आप फाइंड करेंगे तो जो सेकंड होगी हमारे पास, कोई भी क्वांटिटी होगी उसको आप 2 टाइम लिखेंगे और सी एज इट इज आ जाएगा। तो हम फिर किसको फाइंड करेंगे? हम जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड कर सकते हैं। लो बच्चों, ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास दो ये क्वांटिटीज दी हुई हैं, तो हम लेट कर लेंगे कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, जो हमारे पास थर्ड क्वांटिटी होगी। लेट एम इज थर्ड प्रोपोर्शनल एम क्या है बच्चों? थर्ड प्रोपोर्शनल है। ये 6 लिखा। ओके बच्चों, ये हमारे पास सेंटर वाली जो दूसरी हमारे पास, देखो ये ए है और ये क्या है? बी है, ठीक है। तो बी को मैं कितनी दफा लिख सकता हूँ? 2 टाइम लिख सकता हूँ, ठीक। तो 12 लिखेंगे प्रोपोर्शन साइन, फिर 12 लिखेंगे क्योंकि हमने बी को 2 टाइम लिखना है। और सी की जगह हम क्या लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? सी है। 1, ये दोनों को हम एक कंसिडर करेंगे, 2 और सी क्या है? थर्ड है। तो एम, सी की जगह पे हम एम लिख देंगे, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। एक्सट्रीम वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज, यानी तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वसतैन के हासिल ज़रब के। ना भी लिखें तो मसला कोई नहीं है, हम ऐसे आप साइन शो कर दें और इन दो मीन वैल्यूज़ को अलग से साइन शो कर दें, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों? 6 मल्टीप्लाई एम करेंगे और 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, ये 6m हो जाएगा, इज इक्वल टू 144 हो जाएगा, ठीक है। m हमने फाइंड करना है, तो बच्चों 6m, इधर एक स्टेप और बना लेते हैं, 144। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 6 सॉरी m 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 144 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 6 और m मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 6 वाली 6, 6 टू 12 होता है, 2 कैरी हुआ 24, तो 6 4 24 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 24 आपका आंसर है बच्चों। जी, पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट है जी। क्या लेट कर लेंगे? थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। लेट करेंगे हम, लेट एम इज थर्ड प्रोपोर्शनल जी। लिखा यहाँ पे रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, ए क्यूब रेशो 3a² प्रोपोर्शन 3a² और ये m, क्योंकि आपके पास जो फार्मूला है वो ये है कि जो सेकंड वैल्यू होती है उसको आप रिपीट करते हैं जब थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। अब इसको एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास? ए क्यूब मल्टीप्लाई एम इज इक्वल टू 3a² मल्टीप्लाई 3a², ये आ जाएगा। एम आपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू 339 होता है। इट्स ओके। a² मल्टीप्लाई होंगे तो पावरें क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। बेस एक दफ़ा ही लिखा जाता है। m इज इक्वल टू 9, ये a की 4 हो गया और यहाँ a की क्यूब 9a4 डिवाइडेड बाय a क्यूब यहाँ है, इधर आके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखें, m इज इक्वल टू 9a3 है, ऊपर जाके छोटी पावर को बड़ी की तरफ लेके जाते हैं, 4 में से 3 को माइनस करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा 9a। 3 में से 4 में से 3 को माइनस किया, 1 आ गया, और एक को चाहे लिखें या ना लिखें, दिस इज़ योर आंसर। जी, लेट कर लेंगे। लेट m इज थर्ड प्रोपोर्शनल। तीसरा मुतनासिब है वो m है। लिखा आपने a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रेशो a माइनस b, प्रोपोर्शनल का साइन, a माइनस b को फिर रिपीट करेंगे, रेशो m। क्या करेंगे बच्चों? इसको लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन को अलग कर देंगे, a का स्क्वायर
बी का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें एम ए माइनस बी, और ये ए माइनस बी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। गौर करें बच्चों, हमने तो एम फाइंड करना है। एम इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, और ए माइनस बी ये आ गया। और करें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एम के साथ, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये लिख लिया आपने। आपके पास फार्मूला है बच्चों, क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है जी एम इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, पहले ये लिखें माइनस बी। फार्मूला 8वीं क्लास में आपने पढ़ा है, 9वीं में पढ़ा है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ये आपका फार्मूला है। एक दफ़ा प्लस लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस लिखते हैं। तो फार्मूला जो है मैं यहाँ रफ में लिख देता हूँ जी। क्या फार्मूला है जनाब? एक्स का स्क्वायर माइनस 2 क्वांटिटी हो, उनका स्क्वायर हो अलग अलग सेपरेटली। एक दफ़ा प्लस लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस लिखते हैं। क्लियर? ये फार्मूला है, यही फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो गौर करें, माइनस माइनस से कट हो गया, तो एम इज़ इक्वल टू क्या फार्मूला आंसर है आपके पास? ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस का बी। यही आपका आंसर है। जी थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ये फोर्थ पार्ट है। इसमें भी वही काम करना जो आपने पहले 3 पार्ट के अंदर किया है। लेट कर लें आप लोग, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज एम। तो क्या लिखेंगे? सेकंड को रिपीट करेंगे आप, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्रोपोर्शन की साइन, फिर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो एम। एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एम एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये आ जाएगा। एम इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं आप लोग? तो बच्चों, एक फार्मूला अगर ओपन करना चाहें आप तो ऐसे कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला हमारे पास, रफ में लिख देते हैं हम। रफ क्या है बच्चों? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फार्मूला है, क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर ए क्या है? एक्स है, तो लिखेंगे ए माइनस बी ए का स्क्वायर। देखिए बच्चे, मैंने एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर लिया है, तो ये ए माइनस बी कोई भी वैल्यू आपके पास आ सकती है। तो मैंने ए में लिख दिया है, तो आप ए कर सकते हैं यहाँ पे, ए का क्यूब और बी का क्यूब, वैल्यूज़ कोई भी चेंज हो सकती हैं। तो लिखेंगे आप यहाँ पर ये ए माइनस बी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये देखें ए माइनस बी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, आगे देखें प्लस बी का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ बी की जगह वाई है, वाई का स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूँ या मैं इसको 2 टाइम लिख लूँ, ये देखें ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? ये इससे कट हो जाएगा। अब देखें हमारे पास बाकी जो वैल्यू बचती है वो क्या है? इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। तो देखिए बच्चों, एक्स माइनस वाई ये हमारे पास बाकी बचता है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के पास दोबारा फार्मूला लगा दें आप, यही फार्मूला ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो मैंने लिखा एक्स है लेकिन उसकी जगह ए बोला है, और बी लिखा है उसकी जगह मैंने वाई बोला। ठीक है, तो बच्चों बकिया पार्ट, रिमेनिंग पार्ट देखें इसका, ये हमारे पास इसका रिमेनिंग पार्ट क्या है जी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। गौर करें, ये एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई से कट हो गया, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चा फार्मूला क्या आ गया? देखो दोनों सेम रकमें हमारे पास बच चुकी हैं। ठीक है, दोनों सेम हैं, तो 2 टाइम है
इसलिए इनका टोटल का स्केयर आ जाएगा होल का। क्यों? एक पावर इसकी है, एक इसकी है, तो यही आपका आंसर है जी। लेट करेंगे हम सबसे पहले, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज m जी। आप प्रोपोर्शन की साइन में लिखने से x प्लस वाई का स्क्वायर रेशो 2y का स्क्वायर, प्रोपोर्शन का साइन रेशो m जी। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन के हासिल ज़रब के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन जी बच्चों, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन सा है? तरफैन का हासिल ज़रब, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट को और लास्ट को। x प्लस वाई का स्केयर है मल्टीप्लाई m हो जाएगा इज इक्वल टू x का स्केयर एक्स वाई माइनस 2y का स्केयर ब्रैकेट में किया x का स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्केयर, ये आ गया बच्चों। क्लियर है जी। अब आप इसका करेंगे, m लिखा, अब इसको आप पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। डॉट m इज इक्वल टू, गौर करें मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, x का स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि -1 और -1 माइनस 2y का स्केयर बनेगा। इसको मैंने तो तोड़ के लिख लिया, ठीक है, x का, ताकि हमारा सोल्यूशन आसान हो जाए। y का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। इट्स ओके जी बच्चों। x प्लस का ये y का स्केयर m, क्लियर है। अब हमने इसको और इस y का स्केयर को मिलाना, ठीक है। x का स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई लिखा माइनस वाई स्केयर लिखा, यानी कि इसको इसके साथ फर्स्ट को 3 से और सेकंड को 4 से, इस तरीके से लिखना है। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्केयर, ये हो गया जी। एक्स प्लस वाई स्केयर डॉट m जी। ये x की 2 माइनस वाई की 2 है, तो आप बच्चों जानते हैं कि a का स्केयर माइनस b का स्केयर क्या होता है? a प्लस ये b इंटू ए माइनस ये b, ठीक है जी। a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हमारे पास फॉर्मूला है, ये 9th क्लास में भी पढ़ा आप लोगों ने, 8th में भी पढ़ा है, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब हम ये देखें यहाँ पर क्या है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है, लिख देंगे हम a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, तो बच्चों x और y में से कोई कॉमन आ रहा है, आगे देखिए माइनस, ये माइनस एक्स वाई और y का स्केयर में y मौजूद है दोनों में, y मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर जो है ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी x और प्लस का ये y, क्योंकि x से कट हो जाएगा, y अकेला बचा है, ठीक है, सॉरी ये y से कट हो जाएगा, x अकेला बचा है, ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिया है, और y का स्केयर है एक y, इस एक y स्केयर से कट हो गया। लो बच्चों, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। ओके, अब दूसरी वैल्यू जो ये हमारे पास, ठीक है, इसको हमने बेटा, इसको भी इसी तरीके से आपने तरतीब देना है। कैसे तरतीब देना है आपने? जी, x प्लस वाई लिखेंगे, यहाँ थोड़ी जगह कम थी मैंने इधर लिख लिया, इट्स ओके। x प्लस वाई लिखेंगे और x माइनस वाई लिखेंगे, इसको भी इस तरीके से ही, और माइनस डाल के क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ पे y कॉमन आ रहा है, तो माइनस वाई, ये माइनस वाई इंटू एक्स प्लस का ये y, जो यहाँ पे है वही जो है ना हमारे पास वैल्यूज यहाँ आएंगी, ठीक है। तो लिखा हमने x प्लस वाई का स्केयर m इज इक्वल टू, ये देखिए बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ब्रैकेट है, तो देखो x प्लस वाई इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैंने x प्लस वाई कॉमन ले लिया, इट्स ओके। और मैं थोड़ी ब्रैकेट बड़ी डाल देता हूँ ताकि आपको फर्क नजर आ जाए। x माइनस वाई ये आ गया, और x प्लस वाई तो कट हो गया था, कॉमन हो गया था, माइनस वाई ये बच्चा हमारे पास, ये आ गया माइनस वाई, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों में यहाँ से लेकर यहाँ तक वही प्रोसीजर, क्योंकि ये भी रकम वही है, x प्लस वाई कॉमन आ गया आपके पास, ये x प्लस वाई कॉमन आ गया, ओके। और क्या बचा अंदर, x माइनस वाई, ये आपके पास बचा। क्लियर है जी बच्चों, m है, x प्लस वाई का स्केयर को उधर ले जाएंगे तो ये बटा में चले जाएगा जी, सब ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इसका स्केयर। यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई ये भी है और x प्लस वाई ये भी है, ठीक है, सारी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये दोनों सेम है, मैं इनको स्केयर कर देता हूँ, ये स्केयर कर दिया। अब इसकी बारी आ गई है x माइनस
-1 है और -1 कितना होता है -2, क्योंकि आपके जो कोफिशिएंट हैं वो प्लस होते हैं, कोई भी वेरिएबल जो होते हैं प्लस माइनस हो रहे होते हैं, तो वेरिएबल नहीं होते बल्कि वेरिएबल के कोफिशिएंट। यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1, तो 1 और 1 -2 और y एज इट इज आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से x प्लस वाई ये कहाँ चला गया, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया। ये देखें x माइनस 2y, ये भी x माइनस 2y हो जाएगा, -1 और -1 2y। गौर करें बच्चों, अब इसको हम कट करते हैं जी, ये x प्लस वाई 1 y का स्क्वायर, ये भी x प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, ये बच्चों कट हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या बाकी बचा, x माइनस 2y और x माइनस 2y। जी, m इज इक्वल टू x माइनस 2y और इसका स्क्वायर। क्यों, ये भी वही वैल्यू, ये भी वही सेम वैल्यू है और इनकी पावर जो हो जाएंगी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई जब हो रहे होते हैं वेरिएबल तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस। कोई भी जो वैल्यूज जो है सेम वैल्यूज होती हैं वो मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यही आपका आंसर है। लेट कर लेंगे हम, लेट किया हमने कि थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, m है। तो क्या करेंगे, अब प्रोपोर्शनल फॉर्म के अंदर लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब रेशो पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो, बल्कि प्रोपोर्शन का साइन आएगा तनासुब का, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो m। क्लियर है बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तेन का हासिल ज़रब, ठीक है, वो फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसको आपने मल्टीप्लाई किया बच्चों, पी का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी क्यूब प्लस क्यूब और m आ गया इज इक्वल टू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी का स्क्वायर पी क्यू क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू पी स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। इट्स ओके। अब आप क्या करेंगे, ये जितनी भी दो वैल्यूज़ हैं इनको आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो है आपने m वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं तो आप इसको उस साइड पे ले जाएंगे। जी बच्चे कैसे, m इज इक्वल टू जी p माइनस क्यू एज इट इज़ आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, फिर p माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। जी बच्चों, पी क्यू और क्यू क्यूब यहाँ आ जाएगा प्लस क्यू क्यूब, क्यों नीचे ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया जी। अब हमने यहाँ एक फार्मूला अप्लाई करना है जी, ये हमने एक फार्मूला रफ में मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, पी क्यूब ये सॉरी ए क्यूब था और प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ये बच्चों इक्वल होता है, ये रफ में है आपने अभी याद रखना है, ये रफ में मैं लिख के दे रहा हूँ आपको जी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस जी ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। देखिए बेटो यहाँ पर बच्चों ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी आता है ए का स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पी क्यूब और क्यू क्यूब है उसकी जगह हम लगा लेंगे पी प्लस क्यू, यानी कि ए प्लस बी ए का स्क्वायर और प्लस वाले में माइनस आता है ए का स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे पी है, पी का स्क्वायर और बी का ये ए बी आएगा माइनस ए बी, ए क्या है पी है और बी क्या है क्यू है, प्लस बी का स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर, वही फार्मूला अप्लाई किया जो यहाँ पे अप्लाई होगा। इट्स ओके, डिवाइडेड बाय दूसरा फार्मूला पी क्यूब और क्यू क्यूब होता है बच्चों, रफ में लिख रहा हूँ सारा जो रेड वाला है, तो लिखेंगे बच्चे पी का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी प्लस क्यू और p माइनस क्यू, आप a लगा लें b लगा लें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, वो भी ठीक है। तो बड़ा फार्मूला है तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ p प्लस क्यू
और P माइनस क्यू। एक दफ़ा प्लस लिखना है, एक मरतबा आपने ये माइनस लिखना है। कट कर दें बच्चों, ये देखें माइनस माइनस से कट हो गया, ये P प्लस क्यू, ये P प्लस क्यू से कट हो गया। गौर करें ये वाली रकम जो है इस वाली से कट होगी। यहाँ पे P स्क्वायर P क्यू और ये Q स्क्वायर था और यहाँ पे भी स्क्वायर आता है, इसलिए कट हो गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, क्या हमारे पास रकम बची है इधर, m इज इक्वल टू जी P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय P स्क्वायर माइनस P क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का 6 पार्ट कंप्लीट हुआ, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपके कंप्लीट हुए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले एक फार्मूला करेंगे। पहले फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, चौथा प्रोपोर्शनल फाइंड करें। इफ 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी, 4 क्वांटिटीज हैं ए बी सी एंड डी आर रिलेटेड, उनका आपस में ये रिलेशन है ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। ठीक है, तो इसमें जो डी पार्ट होगा ना, डी वाला, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाएगा। डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करना है आप लोगों ने। तो चारों जो है ना वैल्यूज ये डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो 3 वैल्यूज आपके पास ये गिवन है, फोर्थ जो है ना कि डी आपके पास गिवन नहीं है, तो डी की जगह आप कोई भी वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने m जो है ना, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि m जो है वो d की जगह आता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो वही हम इसको लेट करेंगे यहाँ पे। लेट, और कोई और भी आप कर सकते हैं, मैंने m इसलिए किया है क्योंकि d जो है हमारे कोई कई क्वेश्चन के अंदर d है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि फोर्थ कौन सा है। लेट m इज फोर्थ प्रोपोर्शनल जी। कैसे लिखेंगे बच्चे, 5 रेशो 8 प्रोपोर्शनल रेशो m जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब इनको एक्सट्रीम वैल्यूज़ को उनका प्रोडक्ट निकालना है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, m से फर्स्ट को, इससे लास्ट से, और दोनों मीन्स वैल्यूज़ को 8 मल्टीप्लाई 5 हो। क्लियर बच्चों। अब हमने क्या करना है जी, 5m हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, 8 मल्टीप्लाई 15 120, तो आपके पास 120 आ गया। ठीक है बच्चों, m इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 5। क्यों, m को सेपरेट करना है, 5 है उधर लेके जाएंगे, 5 1 इज़ 5 और ये डिवाइड हो जाएगा इधर जाके क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 1 इज़ 5, 5 2 10, 2 कैरी हुआ इधर, तो 2 कैरी हो गया 20 हो गया, 5 4 20, m इज इक्वल टू 24। यही आपका आंसर है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज m, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। क्या करेंगे बच्चों, रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, 4x4 रेशो 2x क्यूब प्रोपोर्शन 18x5 रेशो m। क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को लास्ट के साथ और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 4x की 4 m इज इक्वल टू 2x क्यूब 18x5। ठीक है, तो m 4x4 इस साइड पे भी लिख सकते हैं आप, 18 टू 36 होता है, x की क्यूब, ये भी x है ये भी x है, दोनों बेस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, और बेस एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। m इज इक्वल टू 36, 3 और 5 8 होता है, डिवाइडेड बाय 4x की पावर 4, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। m इज इक्वल टू 4 9 36 होता है, 9 x की 8, x की 4 को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर m इज इक्वल टू 9x की पावर 8 में से 4 को माइनस किया तो ये 4 आ गया, प्लस 4 है तो बेटा छोटी पावर को बड़ी की तरफ लेके गए हैं हम, माइनस हो गया है, और यहाँ पे ये आपका आंसर है जी। थर्ड पार्ट जी बच्चे, थर्ड पार्ट है, और जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था तो ये सारा जब कंप्लीट हो जाता है, ये 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं,
उसके बाद पता चला कि माइक जो है वो बंद हुआ पड़ा था, तो वो बेटा आवाज़ जो है उसकी वीडियो की नहीं बनी। तो ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ। जी, थर्ड पार्ट है 15a5b6 10a² b5 21a3b³ ओके। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज m 15a5b6 रेशो 10a² b5 प्रोपोर्शन 21a³ b³ रेशो m। तो बच्चे एक्सट्रीम वैल्यूज़ और मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। और आप देखें ये m से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 5 2 10 होता है, 5 3 15 होता है, और 3 को फिर 21 से हमने कट कर दिया, 7 2 14। देखिए बच्चे a की बारी आ गई, a का स्क्वायर है, ये a की 5 है, तो 2 को 5 की तरफ लेके गए हैं, माइनस हो गया, ठीक है। b की 5 है, ये b की 6 है हमारे पास। फोर्थ पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट m इज फोर्थ तो लिखेंगे आप लोग बच्चे x² माइनस 11x प्लस का ये 24 रेशो x माइनस 3 प्रोपोर्शन रेशो m। तो m है फोर्थ प्रोपोर्शनल, और हमने प्रोपोर्शन का साइन डाला। ये क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को सॉरी एक्सट्रीम वैल्यूज़ के साथ और मीन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 24 मल्टीप्लाई m आ गया 5x4 माइनस 40 x³ मल्टीप्लाई ये x माइनस 3, मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों देखें यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, हमने दो पेयर तलाश करने। देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 24 है, 1 को आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें ये रफ लिख देते हैं हम आपको, 1 मल्टीप्लाई 24, आंसर आपका आया 24। दो ऐसे आपने हिंद से तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आए और प्लस करने से जी बच्चों माइनस का 11 आए। 24 आपके पास आ गया, लेकिन अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो 11 प्लस का आता है, यहाँ माइनस का है। क्या करेंगे, -8 और -3 दो लगाएं, 8 3 24 प्लस का आ गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। अगर मैं इनको आगे सॉल्व करूँ 8 माइनस 3 कितना है, माइनस का 11। जी बच्चे ये हमारे पास आ गया, माइनस का 11 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने से 24 प्लस का बन रहा है। तो बिल्कुल दोनों कंडीशन हमारी कंप्लीट। लिखेंगे -8 और -3, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 3x प्लस का 24 ऐसे लिख लिया। m इज इक्वल टू, अलजबरा के अंदर सबसे पहले देखना होता है कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा हो पहले कॉमन लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ये x³ है, यहाँ x4 है, तो x³ हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और 5 के टेबल में 40 आता है, तो बच्चे 5 भी कॉमन आ जाएगा। 5x³ कॉमन आ गया, 5 से कट हुआ। बेटा कट कैसे होता है, रफ में करते हैं। याद रखें जिस चीज़ को भी आप कॉमन लेते हैं, जिस वैल्यू को, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको ऊपर रखेंगे, 5x4 डिवाइडेड बाय ये 5x3, ये 5x3 लिख लिया। 5 से कट हो गया, 3 ऊपर जाके x4 -3 हो जाएगा। x की 4 में से 3 माइनस हुआ 1, तो ये बच्चों x की 1 आ गई। क्लियर, तो यहाँ पे x की 1 है, 1 लिखें ना लिखें। 5 8 40 होता है, चेक करें बच्चों। 40 x की क्यूब लिखेंगे डिवाइडेड बाय जो भी आपने कॉमन लिया है, ठीक है, उसे हम नीचे रखते हैं। 5 8 40 होता है, और 3 से कट गया, तो बच्चे यहाँ पर 5 ये 8 लिखेंगे, इट्स ओके, और x माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं, x दोनों में से कॉमन आ रहा है, छोटी पावर को कॉमन लेंगे। x माइनस का ये 8 -3 कॉमन आएगा, x और 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 24 होता है, और माइनस जब कॉमन लेते हैं अंदर की अलामत बदल जाती है, ये भी माइनस। ब्रैकेट के अंदर आपकी रकमें एक जैसी आ गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और m ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 5x³ इंटू x माइनस 8 इंटू x माइनस का 3। जी बच्चे x है और -3 है, इसको हम मिला लेंगे ऐसे, और x माइनस 8 यहाँ भी है, मुश्तरिक है, कॉमन है, एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। जी बच्चे 5x³ लिख लिया, ये एज इट इज़ आ जाएगा, x माइनस 8 और x माइनस का 3 आ जाएगा।
जी इसका रिमेनिंग पार्ट अब करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने तो m फाइंड करना है, m यहाँ लिखेंगे 5x³ ऐसे x-8 लिखना है और x-3 लिखा डिवाइडेड बाय ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी x-3 और x-8। x-3 ये इससे कट हो जाएगा, x-3 से x-8 से कट हो जाएगा और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा m = 5x³। यही आपका आंसर है। 4th पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। लेट 4th प्रोपोर्शनल इज m। लेट 4th प्रोपोर्शनल इज m। जी बच्चे, p³ q³ रेशो p² q² प्रोपोर्शनल p² माइनस pq और प्लस q² रेशो m। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, p³ प्लस क्यूब m = p² माइनस q²। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा p² माइनस pq प्लस q²। ऐसे जी अब m है, m लिखा, p² माइनस q² को लिख सकते हैं p प्लस q और p माइनस q क्योंकि फार्मूला है, p² माइनस pq प्लस q²। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जी, ये p³ है प्लस q³ आ गया। m = बच्चे p प्लस q लिखा, p माइनस q लिखा, p का स्क्वायर pq प्लस q का स्क्वायर लिखा। जी बेटा हमारे पास फार्मूला है, 9th क्लास में पढ़ा आप लोगों ने। रफ में लिख रहा हूँ, रफ में जी क्या है फार्मूला, a³ प्लस b³ क्या होता है, = a प्लस b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। तो बच्चे ये फार्मूला है प्लस b का स्क्वायर। अब यही फार्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। जी यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, ये देखें a प्लस बी, a का स्क्वायर, a क्या है p का स्क्वायर, आगे ab है तो यहाँ पर लिखेंगे pq, आगे b का स्क्वायर है यहाँ पर लिखेंगे q का स्क्वायर। यह आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया बच्चों। जी कट कर दें, pq कट हो गया और m = p माइनस q इंटू पी का स्क्वायर माइनस pq प्लस q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p² प्लस pq प्लस q²। और करें हमारे पास फार्मूले में देखिए मैंने यहाँ लिखा a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी, सॉरी यहाँ जब a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसमें यहाँ माइनस आता है, ठीक है, फार्मूले में यहाँ माइनस आता है, तो जब माइनस फार्मूले में आएगा यहाँ भी क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। ओके तो ये देखें जब यहाँ माइनस आएगा इधर माइनस आएगा तो ये कट हो जाएगा, ठीक है, माइनस के फार्मूले में यहाँ प्लस आता है, प्लस वाले में माइनस आता है, ये इससे कट हो गया। तो आंसर आपके पास जो बाकी बचा है m = वो है जी p माइनस q। यही आपका आंसर है जी। ये p² माइनस q² इंटू p² प्लस pq प्लस q² और pq प्लस q³ कॉमा pq माइनस q³। तो इसमें हमने 4th प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। लेट m is 4th प्रोपोर्शनल जी बचे p² माइनस q² रेशो नहीं आएगी बल्कि सारी जो है ना एक वैल्यू, ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ब्रैकेट ही डालेंगे, p² प्लस pq प्लस q² रेशो pq प्लस q³ प्रोपोर्शन pq माइनस q³ रेशो m आ जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये एक्सट्रीम वैल्यू ये सारी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक m से मल्टीप्लाई होगी, p² माइनस q² p का स्क्वायर प्लस pq और इंटू m।
पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और पी क्यूब क्यू क्यूब दोनों को अप्लाई किया जी। अब m है, m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे बच्चों, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ऐसे, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ऐसे, और ये जो पी स्क्वायर है इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये जो है ना पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का फार्मूला, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, वो क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए क्या है हमारे पास पी, पी प्लस क्यू आ जाएगा, ये ए प्लस बी हो गया। आगे क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर और माइनस पी क्यू और प्लस क्यू का स्क्वायर, ये फार्मूला बच्चों। ओके, ये आपने फार्मूला यूज़ करना है। मैं रफ में लिख देता हूँ आपको, ये रफ है, ए क्यूब जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया आपका। डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा बच्चे आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये हमारे पास पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब भी है, इसका भी फार्मूला लगेगा ए माइनस बी, लेकिन इसमें प्लस आता है। ए माइनस बी की जगह पे क्या लगाएंगे, पी माइनस क्यू ऐसे, और आगे है हमारे पास ए का स्क्वायर, ए क्या है, पी है, पी का स्क्वायर प्लस ए बी होता है यानी कि पी क्यू और प्लस क्यू का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर होता है। तो अगर ये फार्मूला भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, रेड से मैं रफ पे लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये बी का स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दो मैंने फार्मूले लिख दिए हैं अलग से भी, तो ये देखें बच्चों, नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो तीसरा फार्मूला जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, जो मैंने सारा रेड में लिखा है रफ है जी, ए माइनस बी तो पी प्लस क्यू लिख देंगे और पी माइनस क्यू लिख देंगे। आगे बच्चों पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा जी। एम इज इक्वल, अब कोई कट हो रहा है, कट कर दें आप, तो जी पी प्लस क्यू ये से कट हो जाएगा, और गौर करें ये भी पी का स्क्वायर, ये सारी वैल्यू ये जो है ना बिल्कुल सेम है, ये कट हो जाएगा और ये इससे कट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया, पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, यही आपका आंसर है।